जैसे हम लोग 10 महाविद्याओं का दशावतारों से संबंध निकालते हैं ना, या 10 महाविद्याओं के उनके अलग अलग भैरव की हम बात करते हैं। तारा के जो भैरव हैं उनका नाम है अक्षोभ्य भैरव। ठीक है। ठीक है। अब आप भगवान राम के चरित्र को देखिए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, और वाल्मीकि रामायण तो छोड़िए, आप रामानंद सागर का रामायण देखिए, उसमें अरुण गोविल को ही देख लीजिए। भगवान राम ना तो कभी बहुत उद्विग्न होते हैं, ना कभी बहुत प्रसन्न हो गए कि खिलखिला के हंस रहे हैं। बहुत रिजर्व, अक्षोभ्य, जिनको बहुत क्षोभ ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी लिखते हैं ना, उसमें 2-3 जगह इसका संकेत करते हैं। रामचरितमानस एक बहुत अनूठा ग्रंथ है। वह केवल वैष्णवों का ग्रंथ नहीं है, उसमें शैवों के लिए भी सामग्री है, उसमें अद्वैतियों के लिए भी सामग्री है, उसमें शाक्त सौर गाणपत्य सबके लिए सामग्री है। रामचरितमानस इस देश की चिरंतन धारा को एक रूप करने का देवताओं का प्रयास था, वो मनुष्य द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है। तो उसमें तुलसीदास जी ने 2 जगह इसका संकेत किया है। याद करिए कि जब धनुष भंग हो जाता है तो भगवान परशुराम आते हैं, और परशुराम आते हैं तो लक्ष्मण उनसे भिड़ जाते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ये कथा नहीं है। तो भगवान राम उनको टोकते हैं, और टोकते हुए एक लाइन कहते हैं। तुलसीदास जी ने क्या सुंदर लिखा है कि वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इस शब्द पे गौर करिए, वीर व्रती तुम धीर अछोभा। एक बार यह बात भगवान राम परशुराम के लिए कहते हैं, और यही बात उत्तरकांड में भगवान शिव भगवान राम के लिए कहते हैं। संकेतों की किताब है रामचरितमानस। भगवान राम स्वयं अक्षोभा हैं, अक्षोभ्य हैं, अक्षोभ्य भैरव हैं। वह तारा के ही पुरुष रूप हैं, नीलवर्णा भगवान श्री राम। समझ रहे? तो ये जो तारा है वशिष्ठाराधिता है, और वशिष्ठ भगवान राम के कुल गुरु हैं। यह रहस्य है। भगवान राम स्वयं तारा के ही स्वरूप है। भगवान राम में और तारा में कोई अंतर नहीं है। और पीछे हमने एक कथा में पढ़ा कि काली ही तारा के रूप में प्रकट हुई। स्वतंत्र तंत्र नाम की एक पुस्तक है आगमों में। स्वतंत्र तंत्र क्या कहता है? वो कहता है कलौ काली कलौ तारा च कालिका, शिव शक्ति प्रभेदेन रूप शक्ति स्थिरीते। कलयुग में काली तारा एक ही है, और शिव और शक्ति के रूप नाम शक्ति भेद से ही ये अलग अलग दिखाई देते हैं। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आप देखें, काली जी का चित्र देखिए, तस्वीर देखिए, उनके रूप का ध्यान कीजिए। वह भी शव के ऊपर सवार है, लेकिन वह शव शिव है। भगवती तारा भी एक शव के ऊपर सवार है, लेकिन वह शव शिव ना होकर के चिता के ऊपर लेटा हुआ शव है। ठीक है। भगवती काली काले रंग की, भगवती तारा नील वर्णा है, नीले रंग की। नीले काले में बहुत गाढ़ा हो तो बहुत भेद नहीं होता, दोनों श्याम रंग है। भगवती काली मुंडमाला पहनती है, हमने जिक्र किया था 50 मुंडमाला। भगवती तारा यह महाशंख माला पहनती है। तारा रहस्य में मुंडमाला को महाशंख माला कहा।